मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक और जिसका हिंदी मीनिंग है, अर्जुन कहते हैं, मेरी आंतरिक प्रवृत्ति दुर्बल सहानुभूति और दया से ढकी होने और मेरा मन कर्तव्य के विषय में भ्रमित होने के कारण मैं आपसे विनती करता हूँ कि हे भगवान, कृपया मुझे परामर्श दें कि मेरे लिए किस कर्म का अनुसरण करना सर्वोत्तम है। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। गुरु जी समझाते हैं, इंद्रियों के साथ सहानुभूति के दुर्बल विचारों ने, अर्जुन कहते हैं, मेरी वास्तविक प्रकृति को इतना अधिक अपने वश में कर लिया है कि मैं नहीं जानता कि मेरा कर्तव्य अपने इंद्रिय रूपी संबंधियों को नष्ट कर एक आत्मनियंत्रित जीवन जीने में निहित है अथवा इंद्रियों को प्रसन्न करने में। मैं अपने भीतर विद्यमान ब्रह्म से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे एक कर्तव्य भ्रांत व्यक्ति को निर्णायक उत्तर दें कि मेरा सर्वोत्तम हित किसमें निहित है। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। भक्त इंद्रियों के पक्ष की अहम पूर्ण रूप से वकालत करने के पश्चात पश्चाताप से भर जाता है और अंततः अपनी अयोग्यता को स्वीकार कर लेता है। वह अपनी आंतरिक आत्मा के सामने अथवा यदि उसके गुरु हों तो उनके समक्ष विनम्र आत्मसमर्पण के साथ नतमस्तक होता है और इस प्रकार दिव्य मार्गदर्शन के लिए अपनी आवश्यकता तथा हार्दिक इच्छा दोनों को दर्शाता है। भक्त को लगता है कि यद्यपि वह स्वाभाविक रूप से अपने इंद्रिय रूपी संबंधियों की ओर आकृष्ट है, तथापि वह अंतर्ज्ञान के द्वारा गहन ध्यान में अनुभव की गई आत्मिक शांति की झलकों के प्रति समर्पित भी है। कभी कभी विषय सुखों की स्मृतियों को पकड़ते और कभी कभी आत्मा के आनंद की ओर झुकते हुए वह त्रुटिहीन ज्ञान के पक्ष में दोषपूर्ण आत्मनिर्णय को त्यागने के सर्वोच्च क्रम तक पहुंचता है। इस अवस्था में भक्त अपनी आंतरिक आत्मा और पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति स्वयं को प्रकट कर देता है अथवा ग्रहणशील बन जाता है, जो उच्चतर सिद्धांतों के प्रति आज्ञा पालन का प्रथम चरण है। अपने अंतर में स्थित अदृश्य आत्मा के मार्गदर्शन के संपर्क में होकर आत्मा के अंतर्ज्ञान के माध्यम से तथा अपने गुरु के परामर्श का निष्ठापूर्वक पालन करके भक्त अपने मानसिक बंधनों से छूट जाता है। यही सच्चे गुरु का उद्देश्य और महत्व भी है। ध्यान की प्राथमिक अवस्था में आंतरिक मौन की वाणी में स्पष्टता का अभाव रहता है, इसलिए एक आध्यात्मिक गुरु का परामर्श अत्यधिक वांछनीय है। वे शिष्य को एक साधना देते हैं, वे दिशा निर्देश तथा अभ्यास जिसके द्वारा भक्त अचूक ढंग से उन्नति करता रहता है। भक्त को अपनी आत्मा की उन्नति के लिए उत्सुकता के साथ अपने गुरु के गहन सत्यों को सीखने के लिए उन्हें सुनना चाहिए। आत्मा के अंतर्ज्ञान का अनुचित अर्थ निकालना अथवा इसके विरुद्ध जाना तो बहुत सरल है, परंतु एक सद्गुरु के निश्चित परामर्श और चेतावनी को न मानने के कारण न मानने का कोई कारण नहीं रहता। आश्रम जीवन में भी कई आध्यात्मिक नए श्रद्धालु आंतरिक दुर्बलता और मानसिक संदेहों से लिप्त रहते हैं। वे अच्छाई और बुराई के बीच एक मनोवैज्ञानिक खींचतान से गुजरते हैं।
बुराई आकर्षक लगती है और अच्छाई अत्यधिक शुष्क और अनाकर्षक लगती है। उस समय संदेह में डूबा शिष्य स्वयं को अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है और कहता है, गुरुदेव, मैं मार्ग नहीं जानता, आप जानते हैं, कृपया अपने शिष्य का मार्गदर्शन कीजिए। उन्नत भक्त, जिसकी ईश्वर के प्रति एक पश्चाताप से भरी पूर्ण समर्पण करने वाली प्रवृत्ति होती है और जो गहनता के साथ निरंतर ध्यान करता है, धीरे धीरे अंतर्ज्ञान के द्वारा आंतरिक शांति से उत्तर प्राप्त करता है। जब तक अहंकार भक्त को फुलाए रखता है, अपनी शक्ति में वृथा अभिमान विकसित कर सकता है। वह सोच सकता है, मैं स्वयं स्वर्ग को प्राप्त कर लूँगा, मैं अपने ध्यान द्वारा स्वयं ईश्वर को वश में कर लूँगा। घमंडी व्यक्ति को उच्चतम आध्यात्मिक बोध प्राप्त नहीं होता। केवल आंतरिक विनम्रता की घाटी में ही परमात्मा की दया की बाढ़ आती है और ठहरती है। भारत में गुरुजन केवल अत्यंत तत्पर आत्मसमर्पित शिष्यों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं, जबकि चर्च के सदस्यों की भांति लाड़ प्यार अथवा कोई चापलूसी नहीं की जाती। जब अनुशासन आवश्यक होता है तो अनुशासन को लागू करने में कोई कमी नहीं की जाती। एक सच्चे गुरु का ध्यान अपने शिष्य के धन पर नहीं होता, इसलिए वे उनकी भलाई के विषय में निसंकोच बात करते हैं और उन्हें डांटने पर उनके छोड़कर जाने से भी नहीं डरते। इस प्रकार गीता का यह श्लोक दर्शाता है कि व्यग्र संदेह से भरे भक्त को अपनी आंतरिक आत्मा और अपने गुरु के अटल परामर्श को कैसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जय गुरु जी।